गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके अंदर हम जो अभी पढ़ चुके हैं, हम एक्सपोनेंट का केस डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का केस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट केस आता है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास डी क्यू प्लस 2d² प्लस डी इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर 2x प्लस x² प्लस एक्स। अब अगर आप देखें तो ये तो एक्सपोनेंट वैल्यू है और ये दोनों क्या है, ये दोनों एल्जेब्रिक वैल्यू है। तो ये हमारा थर्ड केस होता है एल्जेब्रिक वैल्यू का। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना, यानी m³ प्लस 2m² प्लस m इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसके देखिए आप इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ जी m इसमें कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन ना आ रहा होता तो हम क्यूब वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर होती है उसके फैक्टर करते, उन्हें इसके अंदर रख के देख लेते और जहाँ पे जीरो मिलता उससे उसे डिवाइड कर देते। पर यहाँ तो हमारा कॉमन आ रहा है तो m हमने कॉमन ले लिया, m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो m की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 0, और एक 1 का ऐसे फैक्टर है जिन्हें ऐड करने पे 2 आए, तो m² प्लस m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। m मैंने कॉमन ले लिया, m प्लस 1 प्लस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, m प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो ये बन गया आपका m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो m की दो वैल्यू आ गई यहाँ से, -1 और -1। तो तीन रूट आया है, एक 0 आया है और दो -1 और -1 आए हैं। ये दो रूट रिपीट हो रहे हैं और एक डिफरेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका तो रूल 1 के अकॉर्डिंग y c1 ई की पावर m1x प्लस, अब यहाँ दो रूट रिपीट हो रहे हैं तो c2 प्लस c3x ई की पावर mx यानी -x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप आपका, अब आपको सॉल्व करना है इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को। अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन लगाएंगे, 1/d³ प्लस 2d² प्लस d इंटू ई की पावर 2x प्लस x² प्लस x। तो ये तो एक्सपोनेंट केस है तो इसको अलग कर लेंगे, ये दोनों अलजेब्रिक है, इन्हें एक साथ कर लेंगे। तो ई की पावर 2x अपॉन d³ प्लस 2d² प्लस d प्लस x² प्लस x, क्योंकि दोनों ही अलजेब्रिक है तो इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, और चाहे तो आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला केस तो नॉर्मल है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो जहाँ जहाँ d आ रहा है वहाँ 2 रख देंगे। तो e की पावर 2x, 2 का क्यूब 8, 2d का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और प्लस का 2। तो ये हो गया आपका e की पावर 2x, 8 और 8 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18। तो इसका तो केस खत्म हो गया। अब आपको इस केस में क्या करना है, अलजेब्रा वाले केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डी की जो सबसे मिनिमम पावर होती है उससे पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे डी की मिनिमम पावर कितनी है, डी की पावर 1 है, तो ये पूरी इक्वेशन डी से डिवाइड कर दो, यानी कुल मिला के इसमें डी कॉमन ले लो। अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती, सपोज को यहाँ प्लस का 4 लिखा होता, तो मैं सिर्फ प्लस का 4 कॉमन लेता, क्योंकि 4 के साथ क्या मानी जाएगी, डी की मिनिमम पावर, डी की पावर 0। और विथ कॉफिशिएंट लेना है, अगर प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। अगर यहाँ -5 होता तो मैं पूरी इक्वेशन में से -5 कॉमन ले लेता, और यहाँ प्लस का डी है तो हम डी कॉमन ले लेंगे, x² प्लस x, हमने डी कॉमन ले लिया, तो डी क्यू में डी बाहर आ गया, कितना बचा, d², 2d² में डी बाहर आ गया, कितना बचा, 2d, और ये कितना बचा, प्लस का 1। अब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, यानी सबसे पहले कांस्टेंट, फिर डी की पावर 1 और फिर d²। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना है, 1 माइनस एक्स की पावर -1। 1 माइनस एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला होता है 1 बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस x² प्लस x³ एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें तो यही बनाना है, 1 माइनस एक्स को हमें नीचे बनाना है, और जब हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो e की पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी आपका बाहर चल ही रहा है, तो x² प्लस x। अब आपको उसको 1 माइनस, तो 1 के बाद आप माइनस लगा दीजिए,
हमें क्या करना है, हमें वन माइनस एक्स बनाना है, तो वन के बाद माइनस लगा दो, उससे क्या होगा, वन के बाद के जितनी भी टर्म बनी हुई है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 2d था वो माइनस का 2d हो गया, और प्लस का डी स्क्वायर था माइनस का डी स्क्वायर। ये माइनस हमने अपने पास से इंट्रोड्यूस किया है, तो इससे इस माइनस का क्या फर्क पड़ेगा कि बाकी के वन के बाद जितनी भी टर्म बची सबके साइन हमने चेंज कर दिए। ठीक है, तो e की पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी इस पूरे के पूरे को उठा के ऊपर ले जाइए, वन माइनस डी, वन माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर। इस पूरे की पावर कितनी हो गई, माइनस का 1 हो गया। भाई अभी से पूरे के पूरे को ऊपर ले गए, तो वन माइनस एक्स था, तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ई की पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको इस सीरीज को खोलना है, ये वन माइनस एक्स की पावर माइनस 1 हो गया। अब सीरीज कहाँ तक खुलेगी, अब यहाँ देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो यानी ये पावर आपकी होल 2 एक्स की पावर 2 तक खुलेगी। अगर पावर एक्स की मैक्सिमम पावर 3 होती है तो मैं 3 तक खोलता, तो खोल दीजिए उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कितना है आपका, माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। हमने इसके अकॉर्डिंग खोल दिया, 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है, ये पूरा का पूरा आपका एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। तो e की पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे अंदर खोल लीजिए अभी से, तो ये हो गया 1 माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर। अभी दोनों टर्म माइनस किए, अगर दोनों माइनस किए तो होल स्क्वायर पॉजिटिव माना जाएगा, माइनस 2d का स्क्वायर करा प्लस 4d स्क्वायर प्लस का 4d क्यूब। ये एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हमने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर d की पावर 4 और प्लस 2ab, 2d का स्क्वायर आएगा 4d स्क्वायर, डी स्क्वायर का स्क्वायर d की पावर 4, और ये हो गया 2 2 4d क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, होल स्क्वायर, अब पूरा ये अंदर का सोल्व हो गया। अब फिर से क्या चेक करना है, x की मैक्सिमम पावर बाहर 2 है, तो अंदर d की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी पावर जितनी भी होंगी उन सबको आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, तो ये जो आपका चल रहा है e की पावर 2x अपॉन 18 में चल ही रहा है आपका, e की पावर 2x अपॉन 18 चल रहा है प्लस 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप जो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा आपका, अब देखें यहाँ हाईएस्ट टर्म कितनी कितनी है, यानी लास्ट की दोनों टर्म हट जाएगी क्योंकि इन दोनों की पावर 2 से ज़्यादा है। तो 1 माइनस का 2d और 4d स्क्वायर में से एक डी स्क्वायर गया 3d स्क्वायर, तो 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 2d, 4 में से बन गया 3d स्क्वायर, और ये दोनों हाईएस्ट थी, पावर 2 से ज़्यादा, दोनों क्या हो गई आपकी, ये नेग्लेक्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करिए, यानी e की पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2d प्लस डी 3d स्क्वायर के साथ, और प्लस एक्स की मल्टीप्लाई भी 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर के साथ। तो e की पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी, एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल और 2d एक्स स्क्वायर यानी डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर 2x और 2 2 4x, माइनस का 4x आ गया, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब होगा 2 बार डिफरेंशियल, तो आपने फर्स्ट टाइम करा 2x, सेकंड टाइम करा कितना बचा 2, तो 3 2 कितना हो गया ये 6। एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी, एक्स का डिफरेंशियल यानी 1 यानी माइनस का 2, एक्स का डिफरेंशियल 2 बार, पहली बार करेंगे तो 1 आया, दूसरी बार करेंगे तो कितना हो गया 0। अगर डी लिखा हुआ है, जैसे डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डी एक्स स्क्वायर का मतलब है 2x, डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो तो पहले आया 2x, तो दूसरे केस में कितना आएगा 2। ठीक है, क्योंकि d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल, तो आपने यहाँ फर्स्ट अगर d था तो एक बार डिफरेंशियल कर दिया, डी स्क्वायर था तो आपने 2 बार डिफरेंशियल कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए,
ये बच्चा e की पावर 2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3x और 6 में 2 का कितना बचा 4। अभी आपके बाहर डी रह गया, हमें तो डी हटाना होता है। अगर डी डिवाइड में हो तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि उसका उल्टा होता है, मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएशन, डिवाइड में हो तो इंटीग्रेशन। तो e की पावर 2x अपॉन 18, जब ये डी जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x अपॉन डी यानी एक्स का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन 2 और 4 का इंटीग्रेशन कितना हो गया 4x। अगर 1 अपॉन डी हो तो उसका मतलब क्या होता है आपका इंटीग्रेशन, ये आप याद रखिएगा। अगर डी मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएशन और डिवाइड में हो तो आपका क्या होता है ये इंटीग्रेशन। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो y इक्वल्स टू क्या होता था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है।